हॉस्पिटल में थी। अब देखिए इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि जानकारी तक नहीं दी गई दिल्ली पुलिस को या फिर खुद जो पेरेंट्स हैं उनको जानकारी किसी तरह की नहीं दी। जो ऑनर है वो एब्सकॉन्डिंग है। और हालत ये है कि जब हम आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में, आप ये देखिए ये क्या, ये सीधे सीधे मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। ये देखिए एक के बाद एक कई जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यहाँ पर रखे हुए हैं और एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फट भी गया और इसी ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन किसी तरीके से जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने चलाया। अगर लोकल लोग एक्टिव नहीं होते तो शायद हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी अफसोसनाक खबर है, दर्दनाक खबर है कि 7 बच्चों की इस इंसिडेंट में मौत हो गई है। अब सवाल लोकल पुलिस पर है कि क्या लोकल पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब आसपास के लोगों को जानकारी थी कि यहाँ पर अवैध रिफिलिंग का काम चल रहा है तो लोकल एसएचओ क्या कर रहा था, लोकल बीट पुलिसिंग क्या कर रही थी। वो बीट पुलिसिंग जिसकी जिम्मेदारी होती है, ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको आपके इलाके के हॉस्पिटल, बैंक, एटीएम, तमाम चीजों की जानकारी लेनी है, वहाँ पर लगातार विजिट करना है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ये भी चल रहा है कि इसको फायर की एनओसी थी या नहीं थी, लेकिन एक ही ये रास्ता, बैक साइड से भी रास्ता है, लेकिन क्या इस बिल्डिंग में आग बुझाने के जो संसाधन होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो क्या इसमें मौजूद थे या नहीं थे। लेकिन उससे बड़ी लापरवाही तो ये है कि देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन चेंज होते थे सर, यहाँ पे गैस बड़े सिलेंडरों से लाके छोटे सिलेंडरों में डाले जाते थे। और यहाँ पे ट्रक खड़े होते थे, टेम्पो खड़े होते थे, जिसकी कई बार हमने कंप्लेन करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। और आज जो हादसा हुआ है ये तो होना था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं थे। जो आप इसकी सिचुएशन देखोगे वो हॉस्पिटल वाली नहीं थी। यहाँ पर पीछे से निकलने का बच्चा था सर यहाँ पे। आपका बच्चा? हाँ जी, हमारा बच्चा था। कल देख के गया, ठीक था, तो पता चला कि कल काम ले जाएंगे और कोई इन्फॉर्म नहीं दिया हमें कि अस्पताल में आग लग गया। तो आपका बच्चा कहाँ है? अभी यहाँ नहीं गया, जीटीबी में है हमारा बच्चा। मिल नहीं रहा, हम यहाँ गए देखने के लिए। हमारा बच्चा कितने महीने 3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा हमारा। 2 महीने के अंदर 4 दिन का बच्चा सर हमारा। हाँ, तो कोई हॉस्पिटल की तरफ से बताया? कोई नहीं बताया सर। हमें सुबह पता चला 7 बजे, तो फिर हम आए थे। हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट का कोई भी नहीं था कि कुछ यहाँ पे पता चल पाए कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ पे। पता चला है कि यहाँ पे आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद हसीब। कितने दिन पहले आपने अपना बच्चा रखा था? बेटा था या बेटी था? बेटा था हमारा सर, जो हम 22 तारीख को एडमिट करा रहे थे 4 बजे यहाँ पे। फिर हम भी कल देखे कि हमारा बच्चे कंडीशन ठीक था, तो बजट यहाँ पे ज्यादा था। यहाँ पे रोज के 10,000 12,000 रुपये जमा करना पड़ता था। तो हम तो गरीब लोग थे, फिर भी हमने कहा हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ इलाज कराते हैं भैया। फिर हमें सुबह पता चला कि समाचार में देखे ना कि बच्चे में आग लग गया अस्पताल में, तो हम भाग के आए। तो आपका बच्चा कहाँ, कुछ पता चला? अभी हम दूसरे अस्पताल में गए, वहाँ 5 बच्चे थे, वहाँ 5 बच्चे हमारे नहीं है, जो ठीक करे। जीटीबी में 7 बच्चे वहाँ एक्सपायर करके वहाँ है, तो हमें वहाँ जाने नहीं दे रहा जीटीबी। अभी आपको पता था कि हाँ ये आप बेबी केयर सेंटर है और नीचे ऑक्सीजन की रिफिलिंग का काम चलता है, ये आपको पता था? नहीं जी, हमें नहीं पता था। कल रात को 12 बजे के करीब बहुत जोर से धमाका हुआ था। धमाका हो गया, फिर हम मेरे पापा और हम देखने आए कि क्या हुआ है, कि बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं हो गया। हमने देखा ये पूरा बेबी केयर हॉस्पिटल जल रहा था। फिर हमने आसपास से पता किया तो पता लगा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो ब्लास्ट हो चुके थे। और कई बार मैं यहाँ से साइकिल चलाते हुए जाता था, तब मैं देखता था ये ट्रक भर के ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे रिफिल होने आते हैं। तो मैंने देखा था कल हॉस्पिटल जल रहा था, बेबी केयर हॉस्पिटल। बहुत अफसोसनाक और सीधे लापरवाही आपने जो एक बच्चे के पिता है उनका भी जो उनकी जो कहानी वो आपने सुनी कि 3 से 4 दिन का बच्चा है और इसी बेबी केयर सेंटर में तस्वीरें मनीष आप दिखाइए, इसी बेबी केयर सेंटर में उनको रखा था और ये भी बता रहे कि 10-10 हजार रुपए खर्चा होता था। अब बच्चा कहाँ है उसके बारे में जानकारी नहीं हो रही कि ये छोटा लड़का है जो आप यही रहते हो? हाँ, विवेक विहार में मैं रहता हूँ। तो कल रात को जैसे ही धमाका हुआ हम यही रहते हैं, तो मैंने अपने चाचू को फोन किया, पापा ने चाचू को फोन किया, तब उन्होंने बोला कि मैं यहीं आया हुआ हूँ, हॉस्पिटल में आग लग गई। तो मुझे टेंशन हो गई, मैंने बोला पापा हम दोनों चल के देख के आते। तो पापा ने बोला ठीक है। तो हम रात में 1 बजे के करीब यहाँ पे आए, तब ये पूरा हॉस्पिटल जल रहा था। आप बता रहे थे ऑक्सीजन रिफिलिंग का, तो आपको कैसे पता चला? मतलब शाम को मैं यहाँ से साइकिल चलाते हुए जाता था, तो मेरी अकेडमी यहीं पे ही है, तो साइकिल चलाते हुए जैसे ही मैं जाता था तब एक टेम्पो होता है ना,
वो भर के ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे रिफिल होते थे, मैंने देखा। बताइए, बच्चे को जानकारी है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। आपने सुना ही ऐश्वर्या, ब्रजेश जो काफी उम्रदराज है, पड़ोस में उनका घर है, और ये बच्चा, यानी बच्चे, गली के बच्चे को जानकारी है, तो दिल्ली पुलिस को जानकारी क्यों नहीं होगी? लोकल पुलिस को जानकारी क्यों नहीं होगी? क्या जानबूझकर, क्या आंखें मूंदी गई? और अगर जानबूझकर आंखें मूंदी गई तो कितना भयानक ये हादसा है। 7 जो मासूम बच्चे हैं, कोई 2 महीने का, कोई 15 दिन का, कोई 1 साल का, 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। 5 जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, वो अस्पताल में एडमिट है। लेकिन सीधे सीधे ये बड़ी लापरवाही है। अब लापरवाही किसकी है ये फिक्स करना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर बच्चे से बूढ़े को मालूम है तो दिल्ली पुलिस जो सबसे स्मार्ट पुलिस कही जाती है और जो पेट्रोलिंग होती है, तो उससे क्या दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं थी?